आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दो औरतों की, जिन्होंने ये दिखाया कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही कभी-कभी सबसे बड़े मौकों को जन्म देती हैं। ये कहानी है निराशा को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखने की। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की दो हीरोइनों से, मीनाक्षी और गुंजन। दोनों का काम एक ही है, आलू के पराठे बेचना। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों के हालात और उनकी मुश्किलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक का ठेला एक जगह टिका है, तो दूसरी साइकिल पर घूम घूम कर अपना गुजारा करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके संघर्ष की। इन दोनों के लिए ही हर दिन एक नई जंग जैसा था। मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था, क्या ये मेहनत कभी रंग लाएगी? ये शब्द हैं मीनाक्षी के। सोचकर देखिए, सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी जब हाथ खाली रह जाएं, तो कैसा महसूस होता होगा। उसे लगता था कि वो अपने पति को दिया हुआ वादा भी नहीं निभा पा रही है। और दूसरी तरफ है गुंजन। उनकी जिंदगी तो मानो मेहनत के एक पहिए में फंस गई थी, जो कभी रुकता ही नहीं था। पति के साथ एक हादसा हुआ और पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। मतलब वो दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सो पाती थी। अब देखिए, उनकी अपनी परेशानियां तो कम थी नहीं कि अब एक नया दुश्मन सामने खड़ा हुआ, और ये दुश्मन था जलन। जब उनकी थोड़ी बहुत कामयाबी दूसरों की आंखों में चुभने लगी। मीनाक्षी के लिए ये दुश्मन पायल के रूप में आया। हुआ ये कि ठीक उसके ठेले के सामने पायल ने अपना ठेला लगा लिया। पहले तो लगा कि अब तो मीनाक्षी का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। पायल के यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि इंतजार से तंग आकर लोग मीनाक्षी के पास आने लगे। अब ये बात पायल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसके मन में आया कि ये तो सारा फायदा मीनाक्षी को हो रहा है, और बस इसी जलन में उसने कुछ बहुत गलत करने का फैसला कर लिया। अब गुंजन की तरफ देखें तो वहां भी जलन अपना काम कर रही थी। उसके पराठे इतने मशहूर हो गए थे कि बाजार के बाकी दुकानदारों का धंधा ही मंदा पड़ गया था। तो उन्होंने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की एक साजिश रची। और फिर एक रात उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत था। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने गुंजन की साइकिल, मतलब उसकी रोजी रोटी के अकेले सहारे को तोड़ फोड़कर बर्बाद कर दिया। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त, एक तीखा मोड़। वो लम्हे जो इन दोनों की सबसे बड़ी हार लग रहे थे, वही असल में उनकी जीत की पहली सीढ़ी बनने वाले थे। हुआ ये कि पायल की साजिश उसी पर उल्टी पड़ गई। जिस आदमी को उसने मीनाक्षी के आलू खराब करने भेजा था, उसने आलू में ढेर सारी लाल मिर्च मिला दी। मीनाक्षी ने अनजाने में वही पराठे बेचे, और देखिए किस्मत का खेल, लोगों को वो तीखा स्वाद इतना पसंद आया कि वो हिट हो गया। उधर गुंजन के लिए तो सब कुछ बिखर सा गया था। साइकिल थी नहीं, तो अब उसे सिर पर टोकरी रखकर पराठे बेचने पड़ते थे। जाहिर है, मेहनत बढ़ गई और कमाई एकदम घट गई। हर शाम वो निराश होकर घर लौटती। वो लगभग हिम्मत हार ही चुकी थी कि तभी उसकी एक दोस्त रजनी एक उम्मीद की किरण बनकर आई। उसने गुंजन को एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे पराठे तो गांव में सबसे अच्छे हैं, तुम्हें हिस्सा लेना ही चाहिए। और इनाम पूरे 10 लाख रुपए। ये रकम इतनी बड़ी थी कि गुंजन की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसके लिए एक नई शुरुआत का टिकट था। तो अब दोनों के सामने एक एक मौका था। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ किस्मत के भरोसे न बैठकर अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस मौके को जीत में बदला। या मीनाक्षी ने अपनी सास की एक बहुत ही समझदारी वाली सलाह मानी। उसने इस हमले को एक मौके की तरह देखा और गांव के सबसे तीखे पराठे को ही अपना ब्रांड बना लिया। उसने मुश्किल को अपनी पहचान बना लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने बदला लेने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएगी, और यही सोच उसके बिजनेस को बहुत आगे ले गई। और गुंजन, उसने भी हिम्मत दिखाई। बड़े बड़े अमीर प्रतियोगियों के बीच वो अपने सादे से पराठे लेकर पहुंची, और जानते हैं क्या हुआ? वो जीत गई। जजों को उसके हाथ के स्वाद और उसकी मेहनत में वो सच्चाई दिखी जो कहीं और नहीं थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं कि मुश्किलों से सफलता तक का सफ़र कैसा होता है। ये टेबल देखिए, दोनों की परेशानियां अलग थीं, रास्ते भी अलग थे, पर एक चीज़ कॉमन थी। दोनों ने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी, बल्कि उसे एक नए अवसर में, एक नई सोच के साथ बदल दिया। यही उनकी सफलता का असली राज था।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा तीखा पराठा है, मतलब ऐसी कौन सी मुश्किल, कौन सी कड़वाहट या तीखापन है जिसे अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो वो शायद हमारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन सकती है।